पीओके में हल्ला बोल, इस्लामाबाद में सहमी शहबाज सरकार। रावलकोट से उठा जनसैलाब, मुजफ्फराबाद तक लॉन्ग मार्च। पीओके में विद्रोह से कांपा पाकिस्तान, प्रदर्शनकारियों पर 3rd डिग्री टॉर्चर। बीएलए की बगावत, 85% बलूचिस्तान पर कब्जा। सुन लो जालिमों, सुन लो कातिलों, हम तुम्हारी मौत हैं। पीओके से उठी ये आवाज इस्लामाबाद में बैठे हुक्मरानों के होश उड़ा रही है। अब इनकलाब आएगा और ऐसा आएगा कि उसमें पाकिस्तान सरकार और उसके फैलाए आतंक का अंत हो जाएगा। कश्मीरियों के गुस्से से इस्लामाबाद में बैठी पाकिस्तान की जुल्मी सरकार थर-थर कांप रही है। शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के पसीने निकल रहे हैं। अपनी कुर्सी बचाने के लिए मार्शल मुनीर ने बेगुनाह कश्मीरियों को मारने का ऑर्डर दे दिया है। ये तस्वीरें इस बात की गवाह हैं कि पाकिस्तानी सेना और सरकार ने कब्जाए गए कश्मीर के लोगों पर किस कदर कहर बरपाया है। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में हो रहे विरोध प्रदर्शनों ने अब विद्रोह का रूप ले लिया है। पीओके में कश्मीर के लोगों ने पाकिस्तान की सरकार के खिलाफ ऐलान जंग कर दिया है। पीओके में बगावत बेकाबू, जेडबलएसी का लॉन्ग मार्च। रावलकोट से मुजफ्फराबाद तक कूच, पाकिस्तान से आर पार की तैयारी में पीओके। पीओके में जेडबलएसी यानी ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी ने लॉन्ग मार्च का ऐलान किया था। मुजफ्फराबाद तक लॉन्ग मार्च से पाकिस्तान की सरकार और वहां की फौज डरी हुई है। पाकिस्तान की फौज पीओके में प्रदर्शन को कुचलने के लिए हर तरह का क्रूर हथकंडा अपना रही है। लॉन्ग मार्च के एक दिन पहले पाकिस्तानी रेंजर्स ने जमकर कहर बरपाया। पीओके में कई जगहों पर अंधाधुंध फायरिंग की गई और 8 से 9 प्रदर्शनकारियों को गोलियों से भून डाला गया। लेकिन पाकिस्तानी बलों का दमन भी अवाम की आवाज को दबा नहीं पाया। पीओके के लोग दोगुने जोश के साथ सड़क पर उतर रहे हैं। हजारों लोगों को इन्होंने अगवा कर रखा है और अभी तक उनको कुछ इल्म नहीं है वो कहां पर है। उन्हें टॉर्चर किया जा रहा है और इस वक्त आजाद कश्मीर के अंदर कश्मीरियों का कत्ल आम पाकिस्तानी फोर्सेस जारी रखे हुए। पीओके में जेडबलएसी यानी ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी का प्रदर्शन हो रहा है। हजारों लोग अब इस मार्च में शामिल होकर रावलकोट से मुजफ्फराबाद की तरफ बढ़ रहे हैं। इनको काबू में रखने के लिए सेना ने पीओके के अंदर 16,000 से ज्यादा सुरक्षाकर्मी तैनात किए हैं। लेकिन पाकिस्तान की फौज हथियार के बल पर कश्मीर के लोगों को झुका नहीं पाई तो साजिश पर उतर आई है। सादी वर्दी में पाकिस्तानी रेंजर्स को प्रदर्शन में भेजा गया। इन्हें टास्क दिया गया प्रदर्शनकारियों की जेब में भारतीय करेंसी रखने का, ताकि झूठा आरोप लगाकर जायज मांगों को लेकर हो रहे प्रदर्शन को बदनाम किया जा सके। यह आरोप लगाया जा सके कि इन प्रदर्शनों के पीछे भारत का हाथ है। लेकिन साजिश कामयाब होती उससे पहले ही प्रदर्शनकारियों ने मुनीर के जासूस को पकड़ लिया। पाकिस्तान में फटा बगावत बम, पीओके से बलूचिस्तान तक विद्रोह, पाकिस्तान का टूटना तय है। मुनीर और शहबाज की जोड़ी का जाना तय है। स्वयंभू बिचौलिए अमेरिका ईरान में समझौता कराने का ढिढोरा पीट रहे थे। अमेरिका ईरान की डील तो टूटी ही टूटी, यहां पाकिस्तान टूटने के कगार पर पहुंच गया है। सवाल यह है, क्या पाकिस्तान की नींव हिल चुकी है? एक साथ कई मोर्चों पर बगावत से पाकिस्तान टूट जाएगा। बलोच ने बलूचिस्तान को आजाद देश घोषित कर दिया है। उनका दावा है कि उन्होंने बलूचिस्तान के 85% हिस्से पर कब्जा कर लिया है। मीर यार बलोच के दावों के मुताबिक पाकिस्तान की फौज के लिए 2026 का जुलाई महीना सबसे खतरनाक साबित हो रहा है। बीएलए के हमले में काफी संख्या में पाकिस्तानी फौज और पुलिस के जवान मारे जा रहे हैं। अब तक तो बलोच लड़ाके सिर्फ पाकिस्तान के सुरक्षा कर्मियों को मारते थे, लेकिन अब तो ये मुनीर की फौज को खुला चैलेंज देते हुए शहरों और 85% क्षेत्र पर कब्जे का दावा करने लगे हैं। वैसे तो बलूचिस्तान की आजादी की लड़ाई कई संगठन लड़ रहे हैं। बलूचिस्तान में कई हथियारबंद गुट सक्रिय हैं, लेकिन बलूचिस्तान की आजादी को लेकर सबसे घातक और असरदार संगठन है
बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी यानी BLA अलगाववादी संगठन है बलूच लिबरेशन आर्मी। पाकिस्तान से बलूचिस्तान आजाद कराना मकसद। अमेरिका की रिपोर्ट, BLA में 5000 लड़ाके, मजीद ब्रिगेड जैसे आत्मघाती दस्ते शामिल, छोटे हथियार और एंटी टैंक रॉकेट से लैस। BLA समय समय पर पाकिस्तान को बारूद के धमाकों से दहलाता रहा है। मतलब रावलकोट से लेकर क्वेटा तक विद्रोह की चिंगारी जल रही है और पाकिस्तान टूटने की कगार पर पहुंच चुका है, क्योंकि इस देश की बुनियाद ही आतंक और आतंकवादी सोच पर टिकी है। आतंक के पनागाह पाकिस्तान में कई जगहों पर साजिशों का बवंडर चल रहा है। अब पाकिस्तान का आतंकी गुट लश्कर तैयबा और उसके आतंकियों का एक नया वीडियो सामने आया है। इस वीडियो में वो मंगला डैम के पास एक ट्रेनिंग सेंटर में हैं। पानी में कैसे ऑपरेट किया जाए इसकी उन्हें ट्रेनिंग दी जा रही है। इस वीडियो में आतंकवादी हारिस डार, जिसे अमेरिका ने भी आतंकवादी घोषित किया हुआ है, वो उन्हें बता रहा है कि उनका अगला टारगेट मंगला डैम है। POK में बना मंगला डैम सिंधु जल समझौते से भी जुड़ा है, क्योंकि इस नदी में झेलम नदी का पानी जाता है। ऐसे ही आतंकी संगठनों की वजह से पाकिस्तान की ये दुर्गति है। आतंकिस्तान अब भी नहीं संभला तो टुकड़े टुकड़े होना तय है।